हाँ तो दोस्तों, स्वागत है साइंस की एक नई क्लास में। पिछली क्लास में हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। जो हम आज की क्लास में करेंगे वो होगा चैप्टर 3, जिसका क्या नाम है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले बेटा हम बात कर लेते हैं जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं वो हमारे अर्थ में किस तरीके से एग्जिस्ट करते हैं। एक तो बेटा मेटल की फॉर्म में और एक नॉन मेटल की फॉर्म में। ठीक है, इस चैप्टर में जो हम बेसिकली पढ़ेंगे वो होगा इन मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी, और ये मेटल्स और नॉन मेटल्स हमें नेचर में कैसे और कहाँ से मिलते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अब बेटा जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टी। तो हम लोग जो शुरुआत करेंगे वो करते हैं कि एलिमेंट्स को हम कितनी तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। बेटा जो एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स को हम कितने तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया एलिमेंट्स को हम दो तरीके से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला तो है बेटा मेटल, सेकंड है नॉन मेटल। ठीक है, अब ये मेटल नॉन मेटल क्या है, एक एग्जांपल देखते हैं। बेटा जैसे मेटल में आप एग्जांपल ले सकते हो, आयरन हुआ, कॉपर हुआ, सिल्वर हुआ, गोल्ड, ETC। और भी काफ़ी सारे मेटल्स हैं जिनको हम लोग जानते हैं। और बेटा जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स में फॉर एग्जांपल ग्रेफाइट, कार्बन हुआ बेटा, ऑक्सीजन हुई। ऑक्सीजन बेशक एक गैस है, लेकिन हम इसको अगर मोटा तौर पे देखा जाए तो मेटल और नॉन मेटल में जो गैस हैं वो नॉन मेटल में ही काउंट होती है हमारी। ठीक है, और भी काफ़ी सारे हो जाएंगे फिर तो, ऐसे नाइट्रोजन हो गई, ETC। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हमने मेटल्स के देखे, कुछ नॉन मेटल्स के। अब इस चैप्टर में हम लोग जो बेसिक फोकस रहेगा वो रहेगा इनकी प्रॉपर्टीज़ पे, मेटल्स की और नॉन मेटल्स की। तो आज की क्लास में हम लोग करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, आप एक बार ये नोट डाउन कर लेना कि एलिमेंट्स को बेसिकली हम किन दो कैटेगरी में क्लासीफाई करते हैं। एक मेटल होती है और दूसरी नॉन मेटल। यहाँ कुछ मेटल के एग्जाम्पल लिख दिए हैं, यहाँ पे कुछ नॉन मेटल के। अब हम पढ़ेंगे इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। ठीक है, अब फिजिकल प्रॉपर्टीज शुरू करते हैं। अब बेटा एक टेबल बना लेते हैं हम लोग, जिसमें एक तरफ लिख लेते हैं प्रॉपर्टी। हम कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी। पहले पढ़ेंगे हम लोग मेटल की और उसके बाद करेंगे हम लोग नॉन मेटल को डिस्कस। ठीक है, कुछ ऐसी हम लोग एक टेबल बना लेते हैं। अब बेटा जो हम लोग पहली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे वो होगी लस्टर। पहली प्रॉपर्टी है बेटा लस्टर। अब ये इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है बेटा, इस वर्ड का मीनिंग होता है शाइन। अब हमें पता है जितने भी मेटल्स हैं उनकी जो सरफेस है वो शाइनी होती है। तो हम मेटल्स में क्या लिख सकते हैं, मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। मेटल्स हैव शाइनी सरफेस। ठीक है, नॉन मेटल्स में हम लोग लिख देंगे डू नॉट हैव शाइनी सरफेस। ठीक है बेटा, ये तो हो गया एक पहली प्रॉपर्टी लस्टर की शाइन। शाइन मेटल्स में होती है, नॉन मेटल्स में। लेकिन बेटा कुछ मेटल्स और नॉन मेटल्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में एक एक्सेप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल एक नॉन मेटल होता है जिसका नाम होता है बेटा आयोडीन।
एक्सेप्शन है बेटा ये, एक्सेप्शन क्या है? आयोडीन। क्यों है? बिकॉज इट हैज़ शाइनी सरफेस। ठीक है बेटा, जो हमारा आयोडीन है ना वो एक एक्सेप्शन है नॉन मेटल में। क्यों है? क्योंकि ये नॉन मेटल होते हुए भी इसकी जो सरफेस है वो शाइनी होती है। आयोडीन सबने देखा है, जो घर में नमक यूज़ होता है बेटा उसमें आयोडीन होता है और वो एक शाइनी सरफेस का होता है। ठीक है, ये तो हो गई हमारी पहली प्रॉपर्टी। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे हार्डनेस। सेकंड देखेंगे बेटा हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब कौन कितना स्ट्रॉन्ग है। अब बेटा जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स हैं, दे आर जनरली हार्ड। हमें पता है जो मेटल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं। नॉन मेटल्स क्या होंगे फिर? जनरली दे आर सॉफ्ट। ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में। लेकिन जैसे लश्कर वाले में कुछ एक्सेप्शन थी नॉन मेटल्स की, ऐसे ही बेटा हार्डनेस में भी कुछ एक्सेप्शन आती हैं। अब वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है बेटा मेटल्स में भी है इसमें और नॉन मेटल्स में भी। मेटल्स में कौन से होंगे? मेटल्स में है बेटा आपका सोडियम, सोडियम है, लिथियम है, एंड पोटेशियम। दे आर soft metals and can be cut by a knife। ठीक है बेटा, मेटल्स में क्या क्या एक्सेप्शन है? मेटल्स में एक्सेप्शन है बेटा एक तो आपका सोडियम मेटल, लिथियम एंड पोटेशियम। ये तीनों मेटल्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि आप इनको एक नाइफ़ की मदद से भी आसानी से काट सकते हो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या एक्सेप्शन है। बेटा जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स में एक्सेप्शन है आपका डायमंड। बेटा इसमें है डायमंड। डायमंड कैसे है? क्योंकि ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन अर्थ। बेटा ये अर्थ पे पाया जाने वाला सबसे ज़्यादा हार्ड मटेरियल है डायमंड। डायमंड से ज़्यादा हार्ड कुछ भी नहीं है पूरे वर्ल्ड में। इसी वजह से नॉन मेटल्स की एक्सेप्शन है। बेटा डायमंड है क्या चीज़? बेटा डायमंड जो होता है ना वो होता है एलोट्रोप ऑफ कार्बन। आप लोग लिख लो ये कुछ पॉइंट। डायमंड क्या है? डायमंड होता है बेटा एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, ये कार्बन का एक एलोट्रोप है। ठीक है बेटा, ये तो हो गई हमारी दो प्रॉपर्टीज़। वीडियो को पॉज करके एक बार इनको नोट डाउन कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे। ठीक है, उम्मीद है लस्टर समझ में आ गया होगा, हार्डनेस समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, अब देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है स्टेट, कि किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब स्टेट के बारे में पढ़ेंगे बेटा कि मेटल्स कैसे स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे और नॉन मेटल्स कैसे स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। तो अपनी प्रॉपर्टी लिख लेते हैं स्टेट। थर्ड प्रॉपर्टी जो अब हम डिस्कस करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है बेटा इनकी स्टेट।
अब जो मेटल्स हैं वो कैसे स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे? मेटल्स हमें पता है हमेशा सॉलिड होते हैं, एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, अब देखते हैं नॉन मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करेंगे। नॉन मेटल्स बेटा, नॉन मेटल्स exist as solid and gases। ठीक है बेटा, ये तो हो गई स्टेट कि उनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसी होगी। जो मेटल्स होंगे वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड के साथ साथ गैशियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करेंगे। अब बेटा ये ऐसा तो होगा नहीं कि इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं होगी, इसमें भी एक्सेप्शन होती है। अब बेटा इसमें क्या एक्सेप्शन है मेटल्स में? इसमें एक्सेप्शन है बेटा आपका मरकरी। मरकरी एक मेटल है लेकिन फिर भी एक लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। मरकरी एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। ठीक है बेटा, ऐसे ही नॉन मेटल में भी एक एक्सेप्शन है। अब नॉन मेटल में क्या है? नॉन मेटल में एक्सेप्शन है बेटा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन जो है एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट बेटा, मैं इनकी प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ जो इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी एक्सेप्शन है मेटल और नॉन मेटल में भी एक साथ लिखवा रहा हूँ, ताकि आपके पास एक प्रॉपर टेबल बन जाए जिसमें आपको प्रॉपर्टीज़ भी पता चल जाएं और उनकी मेटल्स और नॉन मेटल्स में क्या क्या एक्सेप्शन है वो भी आप लोगों को पता चल जाए। तो बेटा मेटल में इसमें क्या था? मरकरी, और नॉन मेटल में ब्रोमीन। मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और ऐसे नॉन मेटल में जो ब्रोमीन है वो भी लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अब मरकरी सबने देखा है, जो घर में शीशे वाला थर्मोमीटर होता है उसमें बेटा मरकरी यूज़ होता है आपका टेम्परेचर मेजर करने के लिए। ठीक है, अब जो हमारी अगली प्रॉपर्टी है, अगली प्रॉपर्टी आती है बेटा मैलिएबिलिटी। अगली प्रॉपर्टी क्या है? मैलिएबिलिटी। अब बेटा पहले तो मैलिएबिलिटी का मतलब समझते हैं क्या होता है। बेटा मैलिएबिलिटी किसी भी चीज़ की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम उनकी शीट्स बना सकें। ठीक है, हम लिख लेते हैं मैलिएबिलिटी का मीनिंग लिखते हैं बेटा पहले। मेटल्स कैन बी beaten into thin sheets। ठीक है, मैलिएबिलिटी समझ में आ गया होगा। हम अगर किसी सब्सटेंस की पतली पतली शीट्स बना पाएँ उसे बोलते हैं मैलिएबिलिटी। अब बेटा जो मेटल्स हैं, मेटल्स मैलिएबल होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स। और बेटा जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स आर नॉन मैलिएबल, मतलब हम इनकी थिन शीट्स नहीं बना सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो अब मेटल्स में सबसे बेस्ट कौन से होंगे जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल होंगे, उसका एग्जांपल लिख लो बेटा। एग्जांपल है गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। ठीक है बेटा, जो आपके गोल्ड और सिल्वर हैं वो सबसे ज़्यादा मैलिएबल होते हैं। गोल्ड और सिल्वर, ये जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ ये तो 101% आप लोगों को याद करने हैं। ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी आ सकता है कि कौन सा मेटल सबसे ज़्यादा मैलिएबल होता है, तो आप लोग डायरेक्ट आंसर दोगे गोल्ड एंड सिल्वर आर मोस्ट मैलिएबल मेटल्स। ठीक है, मैलिएबिलिटी क्या थी? मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल बाय विच वी कैन
मेड थिन शीट्स ऑफ मेटल। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार अपनी टेबल कंप्लीट कर लो कॉपी में, फिर हम आगे करते हैं। ठीक है, अब चलेंगे हम लोग अपनी फिफ्थ प्रॉपर्टी पे। फिफ्थ प्रॉपर्टी होती है बेटा हमारी डक्टिलिटी। जैसी मेलेबिलिटी थी ना, वैसे ही कुछ कुछ डक्टिलिटी भी होती है। अब डक्टिलिटी में बेटा शीट तो हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि शीट तो मेलेबिलिटी में बना चुके हैं। बेटा इसमें बनाएंगे थिन वायर्स। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, अब बेटा मीनिंग तो आप समझ गए डक्टिलिटी का, जिसके हम लोग वायर्स बना पाएँ। ठीक है, तो आप लोग बता सकते हो कि मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। अब नॉन मेटल्स का हमें पता है, नॉन मेटल्स के हम वायर्स तो बना नहीं सकते, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। ठीक है बेटा, अब ये जो डक्टिलिटी होती है मेटल्स की, इसमें एक एग्जांपल है बेटा गोल्ड का। एक्सेप्शन नहीं है, एक एग्जांपल बता रहा हूँ गोल्ड का, क्योंकि इससे रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन है जो इम्पोर्टेंट है। बेटा जो गोल्ड है ना, वो सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है। क्यों होता है? क्योंकि आप इसके बेटा 1 ग्राम गोल्ड से ही 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ ऑफ वायर कैन बी ड्रॉन। ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है कि बेटा सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से ही हम कितनी बड़ी वायर बना सकते हैं, 2 किलोमीटर ऑफ लेंथ। ठीक है, हम लोग 2 किलोमीटर लंबी लेंथ की वायर बना सकते हैं सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब बेटा कंडक्टर क्या होते हैं? कंडक्टर आप लोगों को पता है, जो अपने अंदर से किसी भी चीज़ को पास होने दें। अब जो बात करते हैं हम लोग हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, बता सकते हो कि जो हमारे बिजली के तार होते हैं वो मेटल के होते हैं नॉन मेटल के? ऑब्वियसली बात है मेटल के होते होंगे। मेटल के इसलिए होते हों क्योंकि जो मेटल है वो एक गुड कंडक्टर होता है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का। ऐसे ही आप लोगों ने खाना बनाने के बर्तन भी देखे होंगे बेटा, वो भी किस चीज़ के बने होते हैं? मेटल के बने होते हैं। मेटल क्यों है? क्योंकि बेटा हमें पता है जो मेटल है वो हीट का भी गुड कंडक्टर है, अपने अंदर से हीट को ट्रांसफ़र होने देता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे जो मेटल्स हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ metals are good conductor of heat and electricity। ठीक है, और नॉन मेटल्स का हमें पता ही है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल के लिए वुड आप देख सकते हो, जो लकड़ी होती है उसके अंदर से ना तो हीट पास होती है ना ही इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शन है बेटा, और एक्सेप्शन है हमारे मेटल्स में भी और नॉन मेटल्स में भी। अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन आता है बेटा इसमें ग्रेफाइट। अब ये ग्रेफाइट क्या है?
ग्रेफाइट बेटा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे बेटा हमने डायमंड का पढ़ा था ना, जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी आपका एक एलोट्रोप है, किसका? कार्बन का, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है बेटा, ये तो हो गए हमारे नॉन मेटल की एक्सेप्शन। अब मेटल्स में एक्सेप्शन देख लेते हैं बेटा। मेटल में एक्सेप्शन है आपके, इसमें है बेटा एक तो लेड है एंड मरकरी। बेटा ये दो मेटल्स हैं, एक लेड है एक मरकरी है, दे आर पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी और हीट के दोनों के ही पुअर कंडक्टर हैं, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास नहीं होने देंगे। ठीक है, ये तो हो गए हमारे मेटल्स की एक्सेप्शन और नॉन मेटल की एक्सेप्शन। अब हम अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं कि अगली प्रॉपर्टी हमारी कौन सी है। ठीक है बेटा, हाँ यहाँ पे एक चीज़ रह गई है बेटा, इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे बेस्ट कंडक्टर फिर कौन से होते हैं मेटल्स में। ये आप लोग लिख लो एक बार, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग टेबल में नीचे की तरफ लिख लेना अलग से पॉइंट। जो आपके मेटल्स हैं जो बेस्ट कंडक्टर हैं, एक तो है बेटा सिल्वर एंड कॉपर आर बेस्ट कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर। ठीक है बेटा, ये एग्जाम्पल है मेटल्स में कि मेटल्स में बेस्ट कंडक्टर कौन है। एक तो है बेटा सिल्वर और एक है कॉपर। अब एक्सेप्शन क्या था मेटल में कि लेड और मरकरी ये है, दे आर पुअर कंडक्टर्स। ठीक है, इसी तरह नॉन मेटल्स में एक एक्सेप्शन है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट आप सब लोगों ने देखा है बेटा, जो ग्रेफाइट है ना, ग्रेफाइट का मैं यहाँ लिख देता हूँ। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। ग्रेफाइट एक तो है एलोट्रोप ऑफ कार्बन है, ये तो मैंने बता दिया आप लोगों को, एलोट्रोप ऑफ कार्बन है। उसके अलावा बेटा ये यूज़ कहाँ होता है? आपने पेंसिल सेल देखे हैं जो रिमोट और एसी में डलते हैं, कभी खोलना उन सेल्स को बेटा, उसके अंदर एक पतली रोड होती है ऐसी, और यहाँ पे ऊपर जो सेल के ऊपर उठा हुआ हिस्सा है उसके साथ जुड़ी होती है बेटा, ग्रेफाइट की ही बनी होती है। यूज इन पेंसिल सेल्स, जो रिमोट वाले सेल हैं वहाँ पे यूज़ होती है बेटा। ग्रेफाइट एक जगह और यूज़ होता है बेटा, जो पेंसिल है ना, पेंसिल के अंदर जो उसका सिक्का होता है वो भी ग्रेफाइट का ही बना होता है। यूज इन पेंसिल। ठीक है, लिखने वाली जो पेंसिल होती है ना, उसका जो सिक्का बना होता है वो भी ग्रेफाइट का ही बना होता है। और उसके अलावा जो सेल होते हैं हमारे रिमोट के, टीवी का रिमोट हुआ, एसी का रिमोट हुआ, छोटे वाले जो सेल हैं उनके अंदर ये जो रोड होती है ब्लैक कलर की, ये बेटा ग्रेफाइट की ही बनी होती है। ठीक है, और ये नॉन मेटल होते हुए भी एक एक्सेप्शन है कि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपनी अगली प्रॉपर्टी पे। अगली प्रॉपर्टी है बेटा डेंसिटी। डेंसिटी कुछ आ रहा है माइंड में? डेंसिटी होती क्या है कि कोई चीज़ कितनी डेंस है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने पास पास हैं। अब हम देख लेते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में किस तरह से डिफरेंशिएट हम लोग कर सकते हैं डेंसिटी को लेके। पहले अपनी प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, उसके बाद मेटल और नॉन मेटल की उसकी प्रॉपर्टी देख लेते हैं। बेटा ये हमारी 7th प्रॉपर्टी है डेंसिटी। ठीक है, अब डेंसिटी के बारे में देखते हैं। हमें पता है जो मेटल्स हैं, मेटल्स तो भाई कितने ज़्यादा हार्ड हैं, तो ऑब्वियस सी बात है उनकी जो डेंसिटी है वो भी ज़्यादा होगी। तो हम पॉइंट लिख लेते हैं, जनरली
have high density and high melting point. हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये मेल्टिंग पॉइंट आप लोगों को पता होगा, 6th क्लास से पढ़ रहे हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। वो टेम्परेचर जिस पे चीज़ पिघलना शुरू हो जाती है। ठीक है, ये तो होगी मेटल्स की बात कि उसकी डेंसिटी हाई होगी, उसके अलावा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होगा। ठीक है, अब नॉन मेटल्स में इसका ऑपोजिट हो गया, ऑब्वियस सी बात है, हैव लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है बेटा, ये तो हो गए हमारी डेंसिटी के बारे में। मेटल्स में कैसी होती है, हाई डेंसिटी एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। नॉन मेटल्स में लो डेंसिटी एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन बेटा कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। इस बार एक्सेप्शन है बेटा मेटल्स में, और वो एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है बेटा आपके पास सोडियम और पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम। ठीक है, अब ये सोडियम और पोटेशियम कैसे एक्सेप्शन है? दे हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, पोटेशियम को आप जैसे ही अपने हथेली पर भी रखोगे ये तब भी इवेपोरेट हो जाएगा, और सोडियम को जैसे ही आप बाहर रखोगे रूम टेम्परेचर पे भी इसमें आग लग जाती है बेटा। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, डिटेल में देखेंगे इसको। इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चंस भी बनते हैं इन दोनों, सोडियम पे भी और पोटेशियम पे भी। अब बेटा अगली प्रॉपर्टी आती है हमारे पास सोनोरस। कौन सी प्रॉपर्टी है बेटा? सोनोरस। अब सोनोरस का क्या मीनिंग होता है? सोनोरस का मीनिंग है बेटा जब किसी चीज़ से साउंड प्रोड्यूस हो। मान लेते हैं ये बोर्ड है, मैं इस पे ऐसे पेन से हिट करता हूँ, बेटा साउंड प्रोड्यूस हुई, तो बेटा इसका मतलब ये बोर्ड एक सोनोरस बोर्ड है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं मेटल सोनोरस होंगे, नॉन सोनोरस होंगे? बेटा सोनोरस होंगे, क्योंकि मेटल प्रोड्यूस साउंड व्हेन metal produce sound on striking a hard surface। ठीक है बेटा, जब हम मेटल को किसी भी हार्ड सरफेस से टकराएंगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है, और बेटा जिसमें से भी साउंड प्रोड्यूस हो वो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सोनोरस। ठीक है, अब हम लिखेंगे नॉन मेटल के बारे में। अगर मेटल सोनोरस हैं तो नॉन मेटल नॉट सोनोरस होंगे, दे आर नॉट सोनोरस। बेटा जो एग्जांपल ले सकते हो, लकड़ी से कोई साउंड नहीं निकलती, आप उसको कितना भी मार लो, तो बेटा जो नॉन मेटल्स हैं वो सोनोरस नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम इससे अगली प्रॉपर्टी देखते हैं। वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लेना। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी बची है वो है ऑक्साइड्स की, 9th है हमारी वो 9th प्रॉपर्टी। अब बेटा अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 9 जो कि है ऑक्साइड्स की। ऑक्साइड्स की जो होते हैं इनके, वो मैं पिछले चैप्टर में भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ। जो बेटा ऑक्साइड्स हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के, उनमें क्या डिफरेंस होता है? ऑक्साइड्स पता है ना कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कैसा सॉल्ट बनाते हैं। तो बेटा जो मेटालिक ऑक्साइड्स हैं, मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर।
मतलब बेटा जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक, वो बेस की तरह बिहेव करेंगे। और बेटा जो हमारे नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। ठीक है बेटा, नॉन मेटल्स के ऑक्साइड की नेचर कैसी होगी, एसिडिक। ठीक है, इसी के साथ हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की, वो ख़त्म होती हैं। अब हम इसके बाद करेंगे 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो इन प्रॉपर्टीज से बन सकते हैं, एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ही हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बेटा, इसमें आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार ये नोट डाउन कर लो। हाँ तो बेटा आप लोग हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस जो आपकी एनसीईआरटी के बुक में दे रखे हैं। पहला क्वेश्चन आता है बेटा कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनके ऊपर पीवीसी की कोटिंग या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड की कोटिंग क्यों होती है। बेटा पीवीसी कोटिंग कैसी होती है, आप लोगों ने देखा होगा घर में जो बिजली के तार होते हैं, बीच में तो बेटा कॉपर का वायर होता है, उसके ऊपर कुछ रबर टाइप का लगा रहता है चारों तरफ। बेटा ये जो चारों तरफ प्लास्टिक सी लेयर होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पीवीसी या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड। और बेटा हमने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ा था, पिछले चैप्टर की अगर आपने सीरीज़ देखी हो, हमने पीवीसी पढ़ा था कैसे बनता है। पीवीसी बनता है बेटा Cl2 गैस से। Cl2 कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। ठीक है, और जो हमारा क्लोरीन है ये एक नॉन मेटल है, पता है ही हमें कि क्लोरीन एक नॉन मेटल है। और बेटा जो पीवीसी को एक नॉन मेटल से क्यों बनाते हैं, अगर हम लोग वायर के ऊपर पीवीसी कोटिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा। बेटा जैसे ही उसमें आप इलेक्ट्रिसिटी का स्विच ऑन करोगे हम लोगों को करंट लग सकता है। ठीक है, तो बेटा जो पीवीसी है, पीवीसी एक इंसुलेटर होता है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, और ये हमें किससे बचाता है, फ्रॉम फैटल इलेक्ट्रिक शॉक, जो हमें बिजली के करंट है उनसे बचाता है ये पीवीसी की कोटिंग। अब बेटा अगला क्वेश्चन बनता है आपका, वाई स्कूल बेल्स आर मेड अप ऑफ मेटल। स्कूल में बेल लगी होती सभी की, जो पीरियड बताती कि ये पीरियड ख़त्म हो गया है या हमारा लंच ब्रेक हो गया है। तो बेटा वो मेटल की ही क्यों बनी होती है, नॉन मेटल ही क्यों नहीं बना देते हम। बेटा हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है, मेटल जो हैं सोनोरस होते हैं। सोनोरस क्या होते हैं, जिनमें से साउंड प्रोड्यूस हो, और नॉन मेटल सोनोरस नहीं होते। इसका मतलब जो नॉन मेटल्स हैं वो किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो बेटा ये सिर्फ मेटल्स की क्यों बनती है, बिकॉज व्हेन मेटल सरफेस इज हिट विद ए हैमर दे प्रोड्यूस लार्ज साउंड। जब जो स्कूल की बेल है उसके साइड में एक हैमर लगा होता है, छोटा सा हथौड़ा सा बना होता है बेटा, ये बेल होती है और साथ में ऐसे एक डंडा लगा रहता है बेटा, ये हैमर होता है। ये जैसे जैसे इसे टकराएगा ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इसी वजह जो स्कूल की बेल्स हैं वो किससे बनी होती हैं, मेटल से। ठीक है, ये तो हो गए बेटे हमारे कुछ क्वेश्चंस। अब बेटा एक एक्सेप्शन रह गई थी हमारी टेबल में, उसको नोट डाउन कर लेना अपनी टेबल में ही। जो बेटा आपके डेंसिटी वाला पॉइंट था उसमें हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा था कि जो मेटल्स हैं उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी ज़्यादा होते हैं। डेंसिटी की तो एक्सेप्शन हमने लिख ली थी, लेड और मरकरी, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट की रह गई थी बेटा। जो आपका डेंसिटी वाली प्रॉपर्टी थी ना, डेंसिटी वाली जो प्रॉपर्टी थी उसका आपका सीरियल नंबर मेरे ख्याल से 7 है। जो 7th प्रॉपर्टी थी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में 7th है डेंसिटी। उसमें हमने मेटल्स वाले पोर्शन में बेटा कुछ एक्सेप्शन लिखे थे। एक्सेप्शन क्या लिखे हमने, लेड एंड मरकरी। अब बेटा ये जो दोनों मेटल्स हैं इनमें क्या है, इनके पास लो डेंसिटी होती है बेटा, ये लो डेंसिटी वाले हैं। हमारे किसके रह गए हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट वाले। उसमें बेटा कुछ एक्सेप्शन हैं, कुछ एक्सेप्शंस और हैं बेटा, वो है गैलियम एंड
सीजियम। बेटा ये जो दोनों नॉन मेटल्स हैं, ये मेटल्स हैं दोनों, सॉरी, ये जो दो मेटल्स हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है काफ़ी ज़्यादा लो होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन भी आ सकता है। क्वेश्चन क्या आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है बेटा, नेम टू मेटल्स which melts on keeping them on your palm। ठीक है, क्वेश्चन में आप लोगों से पूछ सकता है ऐसे दो मेटल्स बताओ जिनको आप अपने हथेली पर भी रख लोगे तो वो लोग मेल्ट हो जाएंगे, वो पिघल जाएंगे। तो बेटा वो कौन से मेटल्स हैं? एक तो है गैलियम और दूसरा है सीजियम। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को याद रखना है, गैलियम और सीजियम इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना कम होता है कि आप इसे अपनी हथेली पर भी रखोगे ना ये तब भी पिघल जाएंगे। ठीक है, अब बेटा एक पॉइंट और रह गया हमारा, एलोट्रोप। हमने कुछ एलोट्रोप्स के बारे में पढ़ा था, एक हमने पढ़ा है डायमंड और एक पढ़ा था ग्रेफाइट। ठीक है, एक बार एलोट्रोप को और समझ लेते हैं कि एलोट्रोप होते क्या है। एलोट्रोप देखते हैं बेटा, एलोट्रोप हमने दो पढ़े हैं अभी तक। कौन से पढ़े हैं? एक तो पढ़ा हमने ग्रेफाइट एंड डायमंड। ठीक है, ये दोनों ही नॉन मेटल हैं और दोनों ही एक्सेप्शन में आते हैं बेटा। डायमंड क्या है? डायमंड एक हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑन अर्थ। ठीक है, और जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक नॉन मेटल होते हुए भी गुड कंडक्टर है बेटा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब एक चीज़ और पढ़ी हमने कि ये दोनों ही किसके एलोट्रोप्स हैं? बोथ आर एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ये दोनों चीज़ें बनी तो कार्बन से ही हैं, लेकिन इनकी जो फिज़िकल अपीयरेंस है या फिर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो बेटा एक बार हम लोग इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि एलोट्रोप होते क्या है। द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एलोट्रोप की लिख लेते हैं बेटा, द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल और एलिमेंट टू exist in more than one forms, exist in more than one forms। अब बेटा लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी होंगी। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? सो दैट they have same chemical properties but different physical प्रॉपर्टीज। ठीक है बेटा, आ गया होगा समझ में। एलोट्रोप्स क्या है? ये एक प्रॉपर्टी होती है बेटा किसी भी मटेरियल या फिर एलिमेंट की, टू एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म, सो दैट दे हैव सेम
केमिकल प्रॉपर्टीज़ बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब बेटा जो कार्बन के एलोट्रोप हैं ग्रेफाइट और डायमंड, इन्हीं को देख लेते हैं। दोनों नॉन मेटल्स हैं। ग्रेफाइट बेटा सॉफ्ट है, एक ही जोड़ लिख लो, सॉफ्ट होता है बेटा ये। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, लेकिन जो डायमंड है बेटा वो अर्थ पे ही सबसे ज़्यादा हार्ड है। अर्थ का सबसे ज़्यादा हार्ड है सब्सटेंस है डायमंड। लेकिन दोनों बने किस चीज़ से हैं? कार्बन से। मतलब दोनों में है तो कार्बन ही, मतलब उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो सेम है भाई, दोनों ही कार्बन से बने हैं। लेकिन जब आप इनकी फिजिकल अपीयरेंस पे आओ, डायमंड काफ़ी ज़्यादा शाइनी होता है और सबसे ज़्यादा हार्ड है। लेकिन जो ग्रेफाइट है बेटा दिखने में भी काला, सॉफ्ट होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, और बेटा उम्मीद है आज की जो वीडियो है, जो टॉपिक मैंने आज डिस्कस किया है वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर किसी कोई क्वेश्चन है या कोई डाउट है इस टॉपिक के रिगार्डिंग, तो आप लोग मुझसे क्वेश्चन या अपने डाउट्स पूछ सकते हो। पूछने का तरीका आप लोगों को पता है, कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन और डाउट शेयर करके, और मैं कोशिश करूँगा आप लोगों के हर एक डाउट और क्वेश्चन को क्लियर कर पाऊँ। एंड इन द लास्ट, अगर आज की वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।